रामपुर गांव के सुनसान जंगल इलाके से एक कार रफ्तार के साथ गुजर रही थी, जिसमें बैठा राजेश बहुत ही खुश नजर आ रहा था। तभी सीट पर रखा उसका मोबाइल रिंग कर रहा था। कॉल रिसीव कर उसने मोबाइल को अपने कान से लगाया और एक हाथ से ड्राइव करने लगा। कॉल राजेश के दोस्त राहुल का था। क्या हुआ राहुल, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी सब्र नहीं रहा? मैंने कहा था ना कि हवेली मेरे नाम होते ही मैं तुझे तेरे हिस्से के पैसे दे दूंगा। 15 दिन निकल चुके हैं। आखिर कब हवेली तेरे नाम होगी और कब तू मेरे पैसे देगा? अरे भाई तू थोड़ा सब्र रख, देरी कोर्ट की तरफ से हो रही है। मेरी इसमें क्या गलती है? जैसे ही काम होता है मैं तुझे खुद इन्फॉर्म करूंगा। अब फोन रख कहकर रणवीर ने जैसे ही कॉल काटी, अचानक उसकी कार बंद हो गई। अरे अब इसे क्या हुआ? यह कहकर राजेश ने जैसे ही सामने देखा, उसके होश उड़ गए। कार गांव के पुराने खंडहर के सामने खड़ी थी। मैं इस जगह कैसे आ गया? कहकर रणवीर ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हुई। अरे ये क्या बकवास है? यह कहकर वो झुझलाता हुआ कार से बाहर निकला। मैं तो अपनी हवेली जा रहा था, फिर इस खंडहर के सामने कैसे पहुंच गया? उसके पीछे से एक भयानक आवाज सुनाई दी और उसने जैसे ही देखा उसके होश उड़ गए। जब मौत आती है तो इंसान अपनी मौत तय की हुई जगह पर पहुंच ही जाता है। उसके सामने लाल साड़ी पहने हुए उसकी बीवी पायल, जो चुड़ैल बन चुकी थी, भयानक अवतार में खड़ी थी। उसकी आंखें तेज लाल अंगारों के जैसे चमक रही थी। उसके हाथों के नाखून किसी खूनी खंजर जैसे लंबे और पैने नजर आ रहे थे, जिनसे खून टपक टपक कर जमीन पर गिर रहा था। ये नहीं हो सकता। तुम वापस नहीं आ सकती। मैं वापस आ चुकी हूँ और तुझसे मिली धोखेबाजी का बदला तुझसे जरूर लूंगी। राजेश जोर जोर से चिल्लाया और वहाँ से भागने के लिए एक तरफ मुड़ा। पायल ने उसे अपनी शक्ति से हवा में उठा लिया और फिर तेजी से उसको खंडहर के अंदर पटक दिया। राजेश चिल्लाया और जैसे ही जमीन पर गिरा, पायल उसके सामने आ गई। उसने उसकी गर्दन पकड़कर दूसरे हाथ से उसकी आंखों में अपने पैने नाखून मारे और उसको अंधा कर दिया। मुझे छोड़ दो पायल, मुझे माफ कर दो। ये तेरे किए की सजा है धोखेबाज। कहते हुए पायल ने राजेश की गर्दन पकड़कर पूरी पीछे तक घुमा दी और एक ही झटके में खत्म कर दिया। अब मैं अपनी मौत का बदला लिए बिना नहीं जाऊंगी। उसको भी इसी खंडहर में लाकर मारूंगी। पायल वापस आ चुकी है। पायल वापस आ चुकी है। कुछ देर बाद राहुल ने राजेश को फिर से कॉल किया और उसका नंबर बंद आ रहा था। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। तभी राहुल की पत्नी रश्मि राहुल को बोला, क्या हुआ राहुल, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? इस राजेश ने मुझसे एक डील की थी जिसके पैसे मुझे वो पिछले हफ्ते देने वाला था, लेकिन अब ये अपनी नियत खराब कर रहा है और रोजाना आजकल कर रहा है। अब सो जाओ, उससे कल जाकर मिल लेना। यह कहकर रश्मि ने उसको गुड नाइट बोला और लैंप बंद करके सो गई। अचानक राहुल को महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। उसने जैसे ही पलटकर देखा, सामने पायल को भयानक रूप में देखकर उसकी चीख निकल गई। अगले ही पल पायल ने उसका गला पकड़ लिया और हंसते हुए बोली, मुझे मारकर मेरी हवेली के पैसे खाना चाहते थे ना? फिक्र मत करो, अब तुम्हारी भी मौत बहुत जल्दी होगी, बहुत जल्दी। सुनते ही राहुल डरकर बहुत जोरों से चिल्लाया और फिर उसकी आवाज सुनकर रश्मि जाग उठी। क्या हुआ राहुल, तुम इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? ऐसा क्या देख लिया? यह सुनकर राहुल ने उससे कुछ नहीं कहा और अपना डर छिपाते हुए बोला, शायद कोई बुरा सपना देखा था। इतना कहकर उसने आगे कुछ नहीं सुना और चादर ढककर जल्दी से आंखें बंद करके सो गया।
उसने अपने डर को छिपाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी उसकी कपकपी बंधी हुई थी। रश्मि इस बात को देखकर हैरान थी। उस रात के बाद से राहुल की जिंदगी जहन्नुम बन चुकी थी। रात के समय उसे कहीं ना कहीं पायल की आत्मा नजर आने लगी थी और वो इसी तरह डर जाता था और चीखें मारता था, लेकिन रश्मि के पूछने पर वो कुछ नहीं बताता था। एक रात ऐसे ही राहुल चादर से खुद को पूरी तरह ढककर कांप रहा था और सोने की कोशिश कर रहा था। रश्मि इस बात से परेशान थी और जानना चाहती थी कि राहुल इतना डरा हुआ क्यों रहने लगा है। मैंने राहुल का ऐसा बर्ताव कभी नहीं देखा, मुझे इसका पता लगाना ही होगा। एक रात को राहुल सोया हुआ था, तभी उसको एक सपना आता है। राहुल, उस खंडहर में मेरी लाश दफन है, वहाँ जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दो, वरना मेरी आत्मा राजेश की तरह तुम्हें भी मार देगी। इस बार राहुल को आवाज आई तो वो झट से डरी हुई हालत में बेड से उठ गया। उसने देखा कि रश्मि बेड पर सोई हुई थी, तो वो अपने कमरे से निकलकर बाहर जाने लगा। रश्मि सोने का सिर्फ नाटक कर रही थी। वो जल्दी से खड़ी हुई और फिर चुपके से उसके पीछे पीछे हो ली। राहुल घर से बाहर निकलकर घर के पीछे वाले जंगल की तरफ चला गया। रश्मि भी दबे पांव उसका पीछा कर रही थी। राहुल उसी पुराने खंडहर के सामने आकर रुक गया। पायल, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करके मुक्ति दिलाऊंगा। उसके इतना कहते ही वहाँ पर तेज तेज हवाएं चलने लगी। एक झोंके ने राहुल को हवा में उठाया और उसको खंडहर में ले जाकर पटक मारा। राहुल को आवाज लगाते हुए रश्मि भी खंडहर में जा पहुंचा। राहुल उसे देखकर चौंक गया और बोला, तुम यहाँ कैसे पहुँची? यहाँ खतरा है। राहुल, प्लीज टेल मी व्हाट्स रॉन्ग विद यू, और तुम यहाँ क्यों आए हो? अब राहुल ने उससे कुछ भी छिपाना ठीक नहीं समझा। राजेश और मैं बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे और गांव के सबसे अमीर ठाकुर के एक लड़की थी पायल, जिसके नाम गांव की सबसे बड़ी हवेली थी। मैं और राजेश चाहते थे कि पायल को अपने प्यार में फंसाकर वो हवेली अपने नाम करना चाहते थे, लेकिन उससे शादी तो एक ही कर सकता था। इसलिए मैंने फैसला किया कि शादी राजेश करेगा और हवेली नाम करवाने के बाद उस जायदाद का आधा आधा बंटवारा किया जाएगा। छी, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। आगे क्या हुआ? शादी के बाद पायल हवेली राजेश के नाम करने को तैयार नहीं थी और राजेश अगर उससे जबरदस्ती करता तो वो समझ जाती कि वो उससे प्यार का सिर्फ नाटक करता है। इसलिए मैंने और राजेश ने प्लान बनाया कि पायल को रास्ते से हटा देते हैं। एक रात राजेश ने पायल को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया और फिर हम उसको लेकर यहाँ आए और हमने उसे मारकर खंडहर में यही की कच्ची जमीन में दफना दिया। अगली सुबह राजेश ने झूठी रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई कि पायल अपने किसी आशिक के साथ मुझे छोड़कर भाग गई और अब कुछ दिन बाद यह हवेली उसके नाम हो जाती और मुझे मेरे हिस्से के पैसे मिल जाते। लेकिन पता नहीं मरने के बाद भी पायल वापस कैसे आ गई और वो कह रही थी कि उसने राजेश को मार दिया है और अब मुझे भी नहीं छोड़ेगी अगर मैंने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया तो। यह बात सुनकर रश्मि डर गई और बोला, कहाँ दफनाई हो पायल को? चलो उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। राहुल कुछ बोलता इससे पहले ही उनके सामने पायल खड़ी नजर आई, जिसको देखकर दोनों बेहद डर गए। वह सब मैंने तुझे यहाँ लाने के लिए बोला था, बाकी तो यह बात अपने मुंह से अपनी पत्नी को बता दे। सिर्फ इसलिए अब तक तुझे जिंदा रखा था। पायल, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। प्लीज राहुल को माफ कर दो। कहते ही पायल ने गौरव की गर्दन पकड़ी और एक बार फिर दीवार पर फेंक कर मारा और अगले ही पल उसने राहुल का हाथ पकड़कर घर की दीवार पर लगे पुराने से खुटे पर टांग दिया। वह खुटा गौरव के सीने के आर पार हो गया और वह उसी पर टंग कर रह गया। मेरा बदला पूरा हुआ।
कहकर उसने रश्मि की ओर देखा। उनसे कहा कि मेरे साथ हुई घटना की सच्चाई तुम जाकर मेरे पापा को बताओगी और पूरा गांव मेरी सच्चाई को जानेगा। उस हवेली पर किसी और की गंदी नजर पड़े, ये मैं नहीं चाहती। इसलिए पापा से कहना कि उस हवेली में गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला जाए। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर आगे से किसी भी लड़की के साथ किसी लड़के ने धोखेबाजी करने की कोशिश की तो पायल वापस आएगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल कार्टून फन को सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।